वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो आप सभी को करवा चौथ की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जो भी सब मुझसे बड़े हैं उन सभी को चरण स्पर्श, और जो मुझसे छोटे हैं उन सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान उनका सुहाग अजर अमर बनाए रखे। तो अभी बस है ना, सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी सुबह सुबह का टाइम है, 10:30 के आसपास हो रहे हैं। और एक्चुअली ना सुबह आप सबको पता ही है, आपसे तो कुछ छुपा है नहीं है, मेरा तो खुली किताब की तरह है ज़िंदगी मेरी। तो एक्चुअली मेरे दांत में दर्द था, यहाँ पे था नहीं है, तो मेरे यहाँ पे दांत में दर्द हो रहा था। तो पहले एक बार पहले भी अगर आपको याद हो तो 24 जून से पहले, मतलब लास्ट ईयर, मेरे यहाँ पर दांत में दर्द हुआ था। जब दाढ़ है ना, कल दाढ़ टेढ़ी आ रही थी। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे तो ढेरों वीडियो मिल जाएंगी, जब दांत टेढ़ा आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो मेरे दांत टेढ़ा आ रहा था, तो उसका एक ही है कि ना निकलवाना होता है। तो अब मेरे यहाँ पर भी दाढ़ आ रही है, तो वो भी टेढ़ी आ रही है, तो मुझे ये भी निकलवानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे 5 दिन का है ना टाइम दिया था और कुछ दवाइयाँ लिखी थी। तो वो 5 दिन मेरे बीत रहे थे, तो उन्होंने जो जो बोला था वो मैं कर रही थी। लेकिन आज मैं वो उनमें से कुछ भी चीज़ नहीं कर सकती हूँ। तो मैं ही जानती हूँ कि मेरे कितना दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ना मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि सोन सावन साल भर का त्यौहार है, ये मैं ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो व्रत तो रखना ज़रूरी था, और चलो भगवान की ये परीक्षा मान करके और इसमें आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना कि जब भी हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो कलयुग बीच में आकर के विघ्न डालता ही है। तो अगर वो डाल रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण और माता रानी हमारे साथ में है ही हैं। पीछे से सीजी की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैंने कुकर के अंदर आलू चढ़ाए हैं और पालक मैंने बॉईल कर लिया था। एक्चुअली मेथी और पालक आया था, तो लास्ट वीडियो में मैंने मेथी बना ली थी, लेकिन पालक बचा रह गया था। और फिर वो भी हरी सब्जी ज़्यादा दिन रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी, तो आधा मैंने अभी भी रख दिया उठा करके। दाल का पालक बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी का फेवरेट है, तो वो कल बना लूँगी। लेकिन आज मैं ना थोड़े से पालक बॉईल कर लिया है, ताकि है ना मैं पालक वाली हरी हरी पूड़ियाँ बनाऊँगी, अच्छी लगती हैं आज, क्योंकि बुधवार भी, और बुधवार को हरा हरा पहनो और हरा हरा खाओ तो अच्छा होता है, शुभ होता है। तो आज हम हरी हरी पूड़ियाँ बनाएंगे, साथ में कचौड़ी बना लेंगे। और दूध का देखती हूँ, अगर होगा बंदोबस्त तो फिर मैं खीर बना लूँगी, अदरवाइज़ चटनी से काम चला लेंगे और आलू की सब्ज़ी है ही है। तो ये सब मेरा मेन्यू रहेगा, मैंने डिसाइड कर रखा था पहले से ही। और जब मेरे दांत में दर्द नहीं था, मतलब जब भी दांत में दर्द होना, तो उन्होंने कहा था कि नमक वाला पानी होता है ना गुनगुना, उससे कुल्ला करना है। तो वो मैं आज कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मेरे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है ना। तो खैर कोई बात नहीं, इस दर्द को हम है ना अपने काम में और इस तीज त्योहार की जो वाइब्स है इसके अंदर हाइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने क्या करा है कि संकल्प मैंने सुबह ही ले लिया था, जब सुबह की कार्तिक मास की कथा पूजा करी थी उस समय मैंने ले लिया था। अभी बस मैंने यहाँ पर अपने सुहाग का सामान जो है वो माता रानी के सामने उनको आशीर्वाद दिलाने के लिए रखा है। और मिठाई हो तो मिठाई भी रखी है, मेरे पास मिठाई नहीं थी इसलिए मैंने मिठाई नहीं रखी है। बाकी फल है, ये सब कुछ मैंने रख दिया है। तो ये सब मेरा चल रहा है। तो चलिए अब किचन की तरफ चलते हैं, काम बहुत सारे पूरे फैले हुए हैं। और हाँ, मैंने तो आपको अपनी मेहंदी दिखाई ही नहीं है, मेहंदी देख लीजिए। ऐसी कुछ ज़्यादा खास बनाने आती नहीं है, जैसी आती थी वैसी मैंने बना ली है। काम चलाओ लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये बेल बना देती हूँ मैं, तो ऐसा लगता है जैसे खूब हाथ भर रहा है, और जल्दी से भी लग जाती हैं। आगे की साइड ऐसे आर लिख दिया था इनका नाम, और इस तरह से ये सब बनाए हैं आकृतियाँ। और यहाँ पर रखा है मैंने हर्षित का, और कृषि का नाम भी लिखा है मैंने, हर्षित H और K दिख रहा है यहाँ पर, H और K। जब हर्षित छोटा था ना और मैं करवा चौथ आती थी और मैं मेहंदी में ना R लिखती थी और H नहीं लिखती थी, मैं बोलती थी कि करवा चौथ है तो हर्षित का तो क्या ही। तो फिर ना मैं नहीं लिखती थी, तो पता वो रोता था कि मेरा नाम भी लिखो। तो मैं तब से करवा चौथ हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, अगर इनका नाम लिख रही हूँ तो मैं इस हर्षित का नाम भी लिखती थी। तो लेकिन अब मैं कृषि का नाम भी लिखती हूँ। लास्ट बार देखा था अगोई अष्टमी की बात याद है? किस किस को याद है बताइए कि अगोई अष्टमी में मेरे साथ में कृष्ण भगवान ने अपने कृष्ण ने क्या लीला करी थी, आपको याद है? अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए।
वहाँ से मैं लेकर के आ गई हूँ सारा स्वाद का सामान और माता रानी का आशीर्वाद लगवा लिया है। एक्चुअली आज का दिन तो ऐसा है कि ना मंगलसूत्र होना चाहिए गले में, तो मेरे पास वैसे तो है नहीं है, मेरे से पहना नहीं जाता है, और ऐसे आर्टिफिशियल होते ना तो मुझसे पहने नहीं जाते हैं, लेकिन आज तो हम पहनेंगे। तो यहाँ पर बस मैं ये मंगलसूत्र पहन ले रही हूँ। मेरे पास काफ़ी बार कमेंट भी आता है मंगलसूत्र नहीं पहनते हो, तो मेरे पास एक्चुअली है नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। मेरा था शादी वाला, कमेंट भी आया था आपके पास शादी का तो होगा ना, लेकिन शादी वाला है ना अनफॉर्चुनेटली मेरे से है ना खो गया। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हाल हाल तो बनती नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने इसी को माता रानी का आशीर्वाद दिलवा करके इसी को ही हम अपने गले में पहन ले रहे हैं। चलो पहन लिया है, अच्छा लग रहा है ना। ये हमारी तुलसी माला, ये हमारा मंगलसूत्र। बैंगल्स तो अभी मैं यही पहन के रख रही हूँ क्योंकि काम करूँगी। और ये वाले बैंगल्स एक्चुअली साड़ी पे मैच तो नहीं होंगे, लेकिन कोरे मेरे पास यही थे। अभी जयपुर गई थी ना, तब मैं ये लेकर के आई थी, तो ये वाले रखे थे, तो मैंने यही अभी ना उसमें तो मैंने यही रख दिए मंदिर में। बाकी है ना जब मैं शाम को पहनूंगी तो मैचिंग से देखूंगी, अगर होंगे तो, नहीं तो फिर मैं इन्हीं को डाल लूँगी। तो चलिए, मंगलसूत्र पहनना था क्योंकि मुझे खाली गला अच्छा नहीं लग रहा था आज के दिन। बाकी तो मैंने सब मांग वगैरह सब कर रखा है, तो चलिए चलते हैं। नेल पेंट लगानी है, नेल पेंट अभी मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी। ये थोड़ा सा काम निपटा लूँ फिर उसके बाद में, वरना हट जाती है ना, बहुत जल्दी से हट जाती है। नेल पेंट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि ज़रा सा काम करो और वो हट जाती हैं। बहुत ज़्यादा हिला रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आलूओं को छील लिया है, ये सब्ज़ी के लिए निकाल लिए हैं, इस पर कचौड़ी बना लूँगी। तो मसाले भी मिला लेती हूँ। जो कचौड़ी होती है ना उसमें मसाले तेज़ ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम पाउडर, और इसके अंदर भी डालेंगे मिर्ची, है ना, और क्या डालेंगे, धनिया पाउडर, और इसमें तो हल्दी भी जाएगी, ठीक है, इसमें जाएगी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे ना अच्छी सा टेस्ट आता है। और इसके अंदर मैंने साथ में डाली है हरी मिर्ची और अदरक डाल दी थी मैंने कस के कचौड़ी की उसमें, और कसूरी मेथी भी। और यहाँ पे ना अभी मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। सारा खाना बनने के बाद में आई हूँ मैं आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा दांत में भी दर्द हो रहा था और सिर में भी दर्द हो रहा था उसकी वजह से। तो यहाँ पे बस कचौड़ियाँ जो है ऑलमोस्ट डन हो गई हैं, पूड़ियाँ भी बन गई हैं, और कचौड़ियाँ देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं गरम गरम। जब लेकिन रात तक तो ये ठंडी हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी भी बना ली थी, और साथ में मेरे को खीर बनानी है। वो खीर मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके वो बनती रहेगी। एक्चुअली मैं दूध के लिए रुक गई थी, मैंने इनसे बोला था दूध लेकर के आ जाएं, ये अब तक लेकर के नहीं आए, तो उसके लिए मैं रुकी हुई हूँ। तो एक बार ना दूध आ जाएगा तो फिर खीर भी बनाने रख देंगे। चावल मैंने भिगो करके रख दिए, अभी मैं पूड़ी वगैरह ना समेट करके रख रही हूँ, नहीं तो ये ना सेवड़ी सी पड़ जाती है, मतलब हवा लगती है ना तो टाइट टाइट हो जाती हैं। तो इनको दबा करके रख रही हूँ ताकि ये ना नरम नरम रहे। और यहाँ पर ना दूध आ गया था तो मैंने खीर भी चढ़ा दी है। सुबह मैंने पूजा में दूसरे बैंगल्स रखे थे, फिर मुझे ये वाले बैंगल्स की याद आ गई। ये वाले बैंगल्स से ना भाभी ने दिए थे, सकरात पे साड़ी के साथ मन से थे। और अभी अभी है ना वंशु ये वाली कांच की चूड़ियाँ दे गया, उसके पापा की है ना चूड़ियों की दुकान है ना,
तो अब मैं बस है ना इनको बीच में डाल डाल के ऐसे पहन लूँगी, तो भरा भरा हाथ अच्छा लगेगा। शाम होते होते ना सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। कभी पहनो या ना पहनो, लेकिन करवा चौथ है या कोई है ना शादी वगैरह में जा रहे हो तो भरे भरे हाथ अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ओवरऑल मैं कैसी लग रही हूँ मेरा भी बता दो। ओवरऑल मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ना इस तरह से मतलब एक क्लच लगा लिया है, क्योंकि खुले बाल तो बिल्कुल करते नहीं है पूजा, और वैसे भी मुझसे ना बाल इधर उधर से निकलते हैं ना, तो मुझसे वो कुछ होते नहीं बनता है। और ब्लाउज़ मैंने खुद ही सिला था जल्दबाजी में, और एक क्लच लगा लिया जिससे ऐसे बाल निकलेंगे नहीं, और इस तरह से। और ये साड़ी कुछ ऐसी है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस साड़ी को, उसके लिए थैंक यू सो मच। इस तरह से ये बैंगल्स पहन लिए मैंने, अच्छे लग रहे हैं ना, प्यारे। और गले में ये पहनी है मैंने तुलसी माला। मंगलसूत्र तो मेरा शादी का है, मेरे पास है नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला पहन लिया है, आर्टिफिशियल है ये। और ये गोल्ड की चैन है, ये सगाई की चैन है एक्चुअली, इनकी तरफ से आई थी, जो हमारी तरफ से आई थी वो मम्मी के पास ही है। तो इस तरह से मैंने अभी आज पहन ली है, मैंने बोला पहन लूँ। अगर 30 त्यौहार पे सोन सावन ही ना पहनो तो फिर क्या फ़ायदा चीज़ों का होने का। तो बस घर में तो ये होता है कि घिसती है ना, काम करो तो रोज़ नहाओ तो घिसता है सोना, और फिर मिडिल क्लास के लोगों के पास इतना नहीं होता है कि वो डेली डेली नया नया सोना बनवा लें, कर लें। तो ओवरऑल मैं कुछ इस तरह से लग रही हूँ। मुझे सिंपल रहना ही अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा सिंपल ही रहती हूँ, और मुझे सिंपल रहना ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैंने मांग और भर लेती हूँ मैं। मांग से थोड़ी मतलब अंदर तो भरी हुई है, लेकिन माथे पे भी लगा लें थोड़ी रौनक सी आ जाती है चेहरे पे। तो अभी जाएंगे पूजा करने, बस मैं वेट कर रही हूँ चाँद निकल जाए थोड़ा, तो फिर जाऊँ मैं पूजा करने। वैसे तो एक्चुअली मैं पूजा करूँगी नहीं, वैसे हो गई हूँ, खाना बना रही थी उसी टाइम पर ये ना तो लेकिन मैंने इतने मन से ये साड़ी मंगाई थी और पहनना था मुझे, तो मैं इनसे बोल रही थी कि ना पहनूँ, क्योंकि अगर ऐसे में पहन लो तो फिर धोनी पड़ जाएगी, क्या मतलब है। तो इन्होंने बोला कि कौन सी ज़्यादा महंगी है, पहन ले, और पूजा नहीं करेगी तो क्या हुआ, कोई और निमित्त की करता है पूजा। और तो मैंने पहन ली, क्योंकि आज का दिन तो होता ही इसलिए है कि लेडीज़ जो है वो अच्छे से तैयार हो। तो मुझे ना भूख नहीं लगती है, लेकिन मुझे ना प्यास बहुत लगती है मेरा, और वैसे भी यहाँ पे दाढ़ आ रही है ना वो, तो उसकी वजह से ये मसूड़ा फूलता है, तो ये दाँती ना भिजती है। तो और पानी वानी कुछ नहीं पी रही हूँ ना, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी तबीयत कैसी है। तबीयत तो मेरी एकदम ठीक है, भली चंगी हूँ मैं लेकिन बस मेरे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इन दिनों। अभी यहाँ मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि हर्षित को भूख लगाई थी, भोग में लगा नहीं पाऊँगी, तो मैंने सोचा चलो हर्षित को तो खिलाई देती हूँ खाना। अभी मैं आ गई थी नीचे, और पूजा की तैयारी वगैरह सब कुछ हो गई है। और ये करवा चौथ की कथा होती है ना, तो काफ़ी बार ना कमेंट्स आते हैं कि जैसे हो जाते हैं पीरियड्स में तो फिर कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं, बस साइड में बैठ जाइए, और फिर आपकी दौरानियाँ हैं, जेठानियाँ हैं, सास है, उनमें से कोई भी कर दे। और अगर कोई भी नहीं है तो बच्चों से करवा लीजिए, बच्चे भी नहीं हैं अभी नहीं हुए हैं तो हस्बैंड से करवा लीजिए, अगर हस्बैंड भी ऑफिस वगैरह चले गए हैं
तो फिर आस पड़ोस में कोई बच्ची हो या फिर कोई हो ऐसा जानने वाला तो उसको बुला करके पूजा करवा लीजिए। लेकिन पूजा करना तो ज़रूरी होता है, इसमें कथा सुनना, पूजा करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। चंद्रमा को अर्घ देना, आपके नाम का कोई कर दे। तो यहाँ पर ना मेरी देवरानी ने कर दिया था मेरा। स्माइल स्माइल, फोटो नहीं है, वीडियो है। घूम घूम घूम। हर्षित तो चला जाता। ये हमारी मम्मी है, सासू माँ। हाय कर दो, हाय करो, हाय। हाय। हाँ, नीचे दिख रहा है। अरे चलो चलो, नीचे दिख रहा है। ये बड़ी वाली देवरानी है जो अर्घ दे रही है, फिर उसके बाद में छोटी वाली ने दिया। और मैं तो कर नहीं सकती हूँ पूजा, इसलिए मेरी तरफ से भी इन लोगों ने कर दिया था। और अब इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी करवा चौथ बहुत अच्छे से बनी होगी। तो आप सभी को करवा चौथ की एक बार फिर से अनंत और अनंत शुभकामनाएँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी करवा चौथ। पानी पी के फिर आ रही है पानी पीने के लिए।